गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। सभी पुण्य आत्मा देखिए, बहुत गहरा ये चल रहा है इसमें प्रसंग। जितने एकाग्रता से आप सुनना चाहेंगे उतना ही गहराई से समझ पाएंगे। अब आपकी एकाग्रता, आपको पता होगा कि मेरा मन इस समय भटक रहा है या मैं एक एक शब्द को अमृत के समान पी रहा हूँ। छोटी सी लीला सुनाकर बाकी के प्रसंग को चर्चा में लाएंगे। एक भौरा, ध्यान से सुनो, एक भौरा हर रोज फूलों के एक बाग के पास से गुजरता। एक भौरा हर रोज फूलों के एक बाग के पास से गुजरता। वहीं एक गंदा नाला बहता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक भौरा हर रोज फूलों के एक बाग के पास से गुजरता। वहीं पर एक गंदा नाला बहता था। उस नाले में कीड़ा रहता था। एक दिन उस भंवरे की नज़र कीड़े पर पड़ी और उसने सोचा, ये कीड़ा कैसे इस नाले में इतनी गंदगी में रहता है। भंवरे ने क्या सोचा, ये इस नाले में इतनी गंदगी में कैसे रहता है। भंवरे ने कीड़े से पूछा, तुम इस गंदी जगह में कैसे रहते हो। कीड़ा बोला, ये मेरा घर है। क्या बोला, ये मेरा घर है। भंवरे ने कीड़े से कहा, चलो मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवाता हूँ। भंवरा बोला, चलो मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवाता हूँ, तुम मेरे साथ चलो और मुझसे दोस्ती कर लो। भंवरे ने कहा, मैं कल आऊँगा, तब तुम मेरे साथ चलना। क्या कहा भंवरे ने, तुम मेरे साथ चलो, मुझसे दोस्ती कर लो। भंवरे ने कहा, मैं कल आऊँगा जब तुम मेरे साथ चलना। अब ध्यान से सुनो, बहुत गूढ़ लीला है अगर समझ पाओगे तो। अगले दिन भंवरा कीड़े को अपने कंधे पर बिठाकर बाग में ले जाता है। भंवरा कीड़े को अपने कंधे पर बिठाकर बाग में ले जाता है और कीड़े को एक फूल पर बिठाकर खुद फूलों का रस चूसने लगता है। भंवरा क्या करता है, फूलों का रस चूसता है। शाम को कीड़े को ले जाना भूल जाता है। शाम को भंवरा वापस ले जाना भूल जाता है। जिस फूल में कीड़ा बैठा था वो फूल शाम को बंद हो जाता है, तो कीड़ा भी उसी फूल में बंद हो जाता है। अगले दिन माली फूल तोड़ता है और
फूलों की माला बनाकर बिहारी जी के मंदिर भेज देता है। वही माला बिहारी जी के गले में पहना दी गई। सारे दिन के बाद माला यमुना में प्रभावित कर दी जाती है। वो कीड़ा ये सब देख रहा है। कीड़ा कहता है, वाह वाह रे भौरे, तेरी दोस्ती ने मुझे भगवान का स्पर्श करवा दिया और अंतिम समय यमुना जी में प्रभावित करवा दिया। ये भंवरा और कोई नहीं, ध्यान से सुनो, जीवन में मिला कोई सत्संगी पुरुष है। अगर हमारा किसी सत्संगी से, किसी संत से संबंध हो जाए तो हमें इस भव बंधन के सागर से, माया के संसार से दूर, बहुत दूर ले जाने में सहायता करता है। और सत्संगी मित्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही मिलते हैं। मैंने कहा था ना, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। संत महात्मा हमें अपने प्रयत्न से नहीं मिलते, भगवान की कृपा से मिलते हैं। तो हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करता हूँ, छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को अभी भी सोचो कि हमारा मन कहाँ फंसना चाहता है, किसे पाना चाहता है। संत से संबंध करके परमात्मा तक जाना है या अपने को शरीर मानकर प्रकृति के साथ जुड़ना है। डिसाइड आपको और हमें करना है, कोई और नहीं करेगा। अब इस 30वें श्लोक की गूढ़तम चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि आज पूरी होगी, लेकिन कर रहा हूं। जो रह जाएगी वो चर्चा कल करूंगा, लेकिन आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि हमारा मन इतना बदमाश है, सुनते सुनते भटकता रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। अगर हो सके तो एकाग्रचित होकर सुनिएगा, और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के भी रखिएगा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा पूरी डिटेल करने का, और आप पूरा प्रयत्न कीजिएगा एकाग्रता से एक एक शब्द को हृदयंगम करने का। शरीर केवल कर्म करने का साधन है। शरीर केवल कर्म करने का साधन है, और कर्म केवल संसार के लिए होता है। नोट करो, शरीर मिला ही संसार की सेवा के लिए है। ये शरीर ऊपर नहीं जाएगा। ये शरीर मिला ही संसार की सेवा के लिए है। जैसे कोई लेखक जब लिखने बैठता है तो वो लेखनी को ग्रहण करता है, और जब लिखना बंद करता है तो लेखनी को यथास्थान रख देता है। आपने देखा लेखक क्या करता है, लेखनी को ग्रहण करता है और लिखना बंद करता है तो लेखनी को उसके स्थान पर रख देता है। ऐसे ही हम लोगों को कर्म करते समय शरीर को स्वीकार करना चाहिए। ध्यान दो, कर्म करते हुए शरीर को स्वीकार करना चाहिए, और कर्म समाप्त होते ही शरीर को ज्यों का त्यों रख देना चाहिए। आपको ये शरीर मिला है कर्म करने के लिए, उससे असंग हो जाना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं। यानी इसका सदुपयोग करो कर्म करने के लिए, संसार की सेवा करने के लिए। अपने को शरीर मानना महामूर्खता है। कारण अगर हम कुछ भी ना करें
तो शरीर की क्या ज़रूरत है आप बताओ। अगर हम निकम्मे बन जाएं, अपने शरीर पर सारा दिन चंदन रगड़ते रहें, इसे महकाते रहें, इसका सदुपयोग ना करें, इससे किसी की सेवा ना करें, ये शरीर किसी के काम ना आए, तो मुर्दा हो गया। वैसे ही मरने से पहले मुर्दा हो गया, मरने से पहले मुर्दा हो गया ये शरीर। तो साधक के लिए खास बात, आप हम लोगों के लिए, जाने वे असत का त्याग। जब जान गए शरीर असत है, तो इसका त्याग, साधक जिसको असत जानता है उसका वो त्याग कर दे तो उसका साधन सहज सुगम हो जाएगा। यानी जब शरीर की जरूरत है इसका उपयोग करो। आप बताओ, स्त्रियां रसोई में जाकर बेलन का इस्तेमाल करती हैं, क्या बेलन 24 घंटे अपने हाथ में रखती हैं? रोटी बनाई शरीर से और उसको वहां रख दिया। ऐसे ही शरीर को उपयोग में लाओ और इसको अपने से अलग महसूस करो। केवल ये सांसारिक सेवा के लिए, कर्म के लिए मिला है। जैसे लेखक को लेखनी मिलती है लिखने के लिए। कारण कि अगर हम कुछ भी ना करें तो मैंने कहा शरीर की जरूरत ही क्या है। अब लोग कहते हैं हम तो आराम करेंगे, कुछ नहीं करें। अरे बाबा, ऐसा हो ही नहीं सकता। शरीर से अलग होके आराम करो। अब इस बात को जो मैंने बताया, मैं शरीर में रहता हूँ, शरीर से परिवार की, संसार की सेवा करता हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अब ये बात नहीं अनुभव में आ रही है तो मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ कि आप पूछो, लेकिन नहीं पूछोगे और ये सोचोगे कि कोई नहीं पूछ रहा तो मैं कैसे पूछूं। एक साथ तो सब जने पूछ नहीं सकते, इसका मतलब आप सबको समझ आ गया है। तो साधक के लिए खास बात है, जाने वे असत का त्याग करना। शरीर असत है, मैं चेतन, शरीर जड़ है। साधक जिसको असत जानता है उसका वो त्याग कर दे तो उसका साधन सहज सुगम हो जाए, जल्दी सिद्ध हो जाएगा। तो साधक की अपने साध्य में जो प्रियता है वही साधन कहलाती है। आप अपने साथ गद्दारी कैसे करोगे? अपने को धोखा में कैसे डालोगे? आप लोगों से झूठ बोलोगे हमें भगवत प्राप्ति हो गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति कहे मुझे आत्म अनुभूति हो गई, ये किससे बोल रहे हो? उन लोगों से जिनको नहीं हुई है। आपके अंदर बैठा हुआ भगवान तो सोच रहा है कि देखो कितना झूठ बोल रहा है लोगों को, इसे अपनी अनुभूति हुई नहीं है। ये अंधों में अपने आप को अंधा नहीं मानता, अज्ञानियों में अपने आप को अज्ञानी नहीं, अपने आप को ज्ञान की बखान करता है। वो साधन कहलाती ही नहीं है। वो प्रियता किसी वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा अथवा किसी अभ्यास के द्वारा प्राप्त नहीं होती। किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी योग्यता से आपको ये आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। साधक जिसको अपना मान लेता है उसमें उसकी प्रियता स्वतः हो जाती है, परंतु वास्तविक अपनापन उस वस्तु में होता है। ध्यान से सुनो, वास्तविक
अपनापन किस में होता है, उसके लिए मैं आपको 4 पॉइंट बताने जा रहा हूँ। और ये 4 पॉइंट पर ही आज चर्चा ख़त्म करूँगा, बाकी की चर्चा कल करूँगा, जिससे हमारी साधर्मता, अपनापन किस में होना चाहिए। आप देखो, किसी मुर्दे से कोई प्रेम नहीं कर सकता। आप परिवार में अपने बच्चों से नहीं कर सकते मुर्दे से प्रेम। किससे करते हो? जिसमें आत्मा है। तो क्या मतलब, आत्मा मान के प्रेम करते हो तो सत्कर्म है, और शरीर मान के प्रेम करते हो तो दुष्कर्म है। देखो, प्रेम पाप नहीं है, प्रेम तो भगवान की पूजा है। लेकिन केवल अपने को शरीर मान के प्रेम हो ही नहीं सकता। जड़ जड़ को कैसे प्रेम करेगा? आप सोचो, 2 ईंटें बराबर में रखी हों, वो एक दूसरे के पास कभी नहीं जा सकती। 2 शरीर एक दूसरे के पास जाते हैं क्योंकि दोनों में आत्मा है। अब वो प्रेम, जहां आत्मा आत्मा को प्रेम कर रही है, वो सत्कर्म है, बाकी सब दुष्कर्म है। तो आप अपने बच्चे से ममता करो, अपने पिता से ममता करो, पति से करो, परिवार में करो, किसी से भी करो, जहां आपका मन का भाव बने, लेकिन उसमें परमात्मा का अंश देखकर प्रेम करो। इसे कहते हैं साधर्मता, अर्थात स्वरूपगत एकता हो। मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2, जिसके साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला हो। आप बताओ, किससे प्रेम करोगे? मैं जिससे प्रेम कर रहा हूं, अगर वो आत्मा है तो हर जन्म में मेरे साथ है, हर जन्म में मेरा प्रेम है, हम दोनों भगवान के लोक में जाएंगे। और अगर आप शरीर मान के प्रेम कर रहे हो, पति से करो या पत्नी से करो, कोई एक पहले मरेगा, कोई एक बाद में मरेगा। भगवान के लोक में नहीं। कोई फंसा हुआ है संसार में, कोई भगवान से प्रेम मान के कर रहा है। जो भगवान का काम कर रहा है वो भगवान के लोक में जाएगा, जो संसार के लिए कर रहा है, शरीर के लिए कर रहा है, वो संसार में रहेगा। नंबर 3, जिससे हम कभी कुछ ना चाहें। प्रेम माने देना होता है, लेना नहीं। प्रेम देने की चीज है, लेने की नहीं। इसी को रास कहा जाता है, इसी को रसोई साहा कहा जाता है। प्रेम माने देना। गोपियां भगवान को प्रेम, भगवान गोपियों को प्रेम। लेना नहीं, देना होता है। नंबर 4, हमारे पास जो कुछ है वो सब जिसको समर्पित कर दे, बस सब कुछ उसको समर्पित कर दे। यानी कंजूसी ना करे। यही वास्तविकता का अनुभव होना चाहिए कि हमारा आत्मा से आत्मा में भी कंजूसी। जहां तुम्हारे मन में ये भाव आया तो इसका मतलब तुम दुष्कर्म कर रहे हो, सत्कर्म नहीं कर रहे हो। अभी ये सब बातें आज तो केवल आपके साथ शाब्दिक कही गई हैं। कल आपके साथ इसी पर और थोड़ा सा इन चारों बातों को लेकर विशेष चर्चा करेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि आप गहराई से समझें। देखिए, और थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ। और किसी को भजन निकालना हो तो निकालना, नहीं तो कीर्तन करेंगे भैया।
प्रेम केवल भाव नहीं, प्रेम केवल भाव नहीं, अनुशासन है। ये केवल आकर्षण या उत्साह नहीं, बल्कि समझ है, समय और प्रतीक्षा मानता है। सच्चा प्रेम वही जो दूसरे की आत्मा को बढ़ने की जगह देता है। प्रेम का मतलब पकड़ना नहीं, अनुमति देना है, और दूसरा व्यक्ति भी अपनी यात्रा जी सके। जब प्रेम स्वतंत्रता के साथ जुड़ता है तब वो पूजा बन जाता है। जो प्रेम पूजा बन जाए। धैर्य प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो इंतजार में भी प्रेम को जीवित रख सके वही प्रेमी कहलाने योग्य है। प्रेम में धैर्य ही उसकी पवित्रता का प्रमाण है। जो प्रेम समय की परीक्षा में अडिग रहता है वही दिव्यता तक पहुंचता है। प्रेम धैर्य की उसको अनंत बना देता है। इसलिए पुण्य आत्माओं, ये छोटी छोटी बातें मैंने आपसे चर्चा की सिर्फ इसलिए कि आप हम लोग ये समझ सकें कि हमें संसार में प्रेम बांटना है। लेने का भाव नहीं, देने का भाव होना चाहिए। अब मैं अपनी शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। बाई जी कोई प्रश्न था या भजन सुनाना चाहती थी? मीना जी भजन सुनाना चाह रही हैं, सुनाइए सुनाइए मीना जी, स्पीकर खोल के सुनाना। हाँ। मेरी नैया लगा दीजो पार, स्वामी है राघव जी। मेरी नैया लगा दीजो पार, स्वामी हे राघव जी। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवन वारो है मतवार, स्वामी हे राघव जी। मेरी नैया लगा दीजो पार, राघव हे स्वामी जी। इत उत मोहि कछु सूझत नाही, इत उत मोहि कछु सूझत नाही। नैया पड़ी मझधार, स्वामी हे राघव जी। मेरी नैया लगा दीजो पार, स्वामी हे राघव जी। कामादिक शत्रु गण घेरे, कामादिक शत्रु गण घेरे, मोहि को निगल निहार, स्वामी हे राघव जी। मेरी नैया लगा दीजो पार, स्वामी हे राघव जी। श्री बैकुंठ की और निहारो, श्री बैकुंठ
नैया लगाती जो पार स्वामी हे राघव जी। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, गोदा मैया का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे मेरा साहब।